हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्रणाम और बहुत सारा वाला प्यार गाइस। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक है दैट व्हाट यू आर एक्चुअली वेलकमिंग इन योर लाइफ। जी हाँ, आज आप अपने जीवन में क्या वेलकम कर रहे हैं और वो कितने टाइम के लिए आप वेलकम कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं, आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। हर इंसान एक फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत हैप्पीनेस के साथ, जॉय के साथ रह रहे हैं, दैट मीन्स आप एक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। हाई फ्रिक्वेंसीज़ पर रहेंगे तो ऐसा ही कुछ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर आप किसी लो फ्रिक्वेंसी पर हैं या इन द मिडल ऑफ समथिंग हैं, आप लोग ना, आपको समझ आता है कि हम अच्छे तरीके से रह रहे हैं ना बुरी तरीके से रह रहे हैं, लाइक यू गाइज आर इन अ मिडल ऑफ समथिंग, तो भी हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोफे पे बैठे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्टिल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हर वक्त एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आज के रीडिंग का टॉपिक यही है कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से अपनी लाइफ में क्या वेलकम कर रहे हैं, क्या आमंत्रित कर रहे हैं आप, ठीक है। और ये आमंत्रण किस तरीके का हो सकता है, अच्छा बुरा भला कैसा हो सकता है, इसे चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो अगर ये ख़तरनाक साबित हो तो, और कितने समय में आप कर सकते हो और कब तक ये रहने वाला है, चलिए जानते हैं आज की रीडिंग में। आज यहाँ पर जो रीडिंग मैं कर रही हूँ आप लोगों की नाम राशि के हिसाब से कर रही हूँ, यानी कि यहाँ कोई नेम इनिशियल नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने पिक करना है अपनी राशि को, ठीक है। पाइल नंबर 1 है हमारे पास एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, और पाइल नंबर 2 है हमारे पास सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, विर्गो एंड लिब्रास। ओके, सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपने अपना नाम राशि पिक करना है, कोई सी दूसरी राशि नहीं पिक करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाम राशि इसलिए मैंने बोला है क्योंकि नाम राशि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम है अरुणिमा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है अरुणिमा, तो आप क्या पिक करेंगे? अ से मेष राशि, और आप क्या पिक करेंगे? नाम के हिसाब से अपनी राशि पिक करेंगे, तो आप एरीज हैं, ठीक है, तो आप पाइल नंबर 1 को पिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है पूजा, तो आपके जन्म के हिसाब से जो भी राशि है, इट डजेंट मैटर, आपके नाम से बनने वाली राशि कन्या यानी कि विर्गो ही हो सकती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 विर्गो को पिक कर लिया। ऐसे ही नाम के हिसाब से, आपका नाम जिस लेटर से स्टार्ट होता है उसके हिसाब से जो आपकी राशि बनती है वो आप लोगों ने पिक करनी है, ठीक है। आई होप पिकिंग का ऑप्शन आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या वेलकम कर रहे हैं। ओके, चलिए। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सुपर कूल पाइल नंबर 1 पीपल, तो आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आइए जानते हैं। आप लोगों ने पिक किया है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो वाला पाइल, यानी कि आप लोगों की राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक में से कोई एक हो सकती है। ओके, चलिए इसको मैं रख देती हूँ यहाँ, सो दैट आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखता रहे कि हाँ भाई आपकी रीडिंग चल रही है। तो हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जीज चेक करूंगी कि अभी आप किस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, मैं ये नहीं बता रही हूँ आज की रीडिंग में कि आपके साथ क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या है क्या नहीं है, आई एम जस्ट पिकिंग एनर्जीज, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज की रीडिंग है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुश होते हैं, एकदम एकदम हैप्पी हैं, लाइफ में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन स्टिल हम कुछ चीज़ों को लेकर के पीस में नहीं होते, सेटिस्फैक्शन में नहीं होते हैं, तो भी हम एक गलत फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इट डजेंट मैटर कि आप लोग खुश हैं या दुखी हैं, परेशान हैं या चिंतित हैं, आपकी जो अंदर की ऊर्जा है वो किस फ्रिक्वेंसी पर काम कर रही है ये जानना ज़रूरी है। इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने निकाले हैं 3 ब्यूटीफुल से एनर्जी ऑरिकल्स।
तो पहला एनर्जी ऑरिकल हमें क्या कहता है, फिफ्थ चक्र, ओके, कार्ड नंबर 39। दूसरा चक्र कहता है कार्ड नंबर 33, डोर टू द रोमांस एंड तीसरा चक्र कहता है हमारे पास है कार्ड नंबर 31, डोर टू वैल्यू। ओके, पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र। चक्र क्यों बुला रही हूँ मैं इन कार्ड्स को, क्योंकि ये पोर्टल्स को दर्शाते हैं। थोड़ा थोड़ा चलिए यहीं से ही शुरू करते हैं। सारे कार्ड्स एक साथ नहीं निकालूंगी मैं आज आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है और आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो सबसे पहली एनर्जी आप लोगों की है वाक चातुर्य की। इस वक्त आपका जो थ्रोट चक्र है या तो वो बिल्कुल ही जैम हो गया है, या फिर आप लोगों का जो थ्रोट चक्र है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, जो आपका कंठ चक्र है। या तो आपके मन में जो भी है आप बहुत इजीली लोगों को बता पा रहे हैं, लोगों को समझा पा रहे हैं, लोग समझ भी पा रहे हैं इन सब चीज़ों को। या फिर एकदम ब्लॉक हो गया है, आपने अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है। आप अपने मन में क्या चल रहा है, अंतर मन की भावनाएं और एनर्जीज क्या चल रही हैं, ऊर्जाएं क्या चल रही हैं, आप ये किसी को भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर एंटर नहीं होने दे रहे हैं, अनुमति ही नहीं है जैसे, बिल्कुल भी, ठीक है। तो या तो आप लोग बिल्कुल ही एकदम एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं या फिर आप बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हो गए हैं। इंट्रोवर्ट होना कोई गलत बात नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी होता है। एटलीस्ट अगर आपको भगवान मौका दे तो बोलना बहुत ज़रूरी है। सेकंड कार्ड है हमारे पास कार्ड नंबर 33। मे भी आप लोगों को 333 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है। एंड कार्ड नंबर 33 कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ दर्शा रहा है, जैसे कि या तो आपने अपने मन के जो द्वार हैं वो बिल्कुल ऐसे बंद कर रखे हैं, शट डाउन, बिल्कुल कोई भी नहीं आ सकता, या बिल्कुल एकदम खोल के रखे हुए हैं कि आएँ बैठें बात करें, आपको पसंद है तो रहें, नहीं पसंद है तो कट लें ठीक है। एक मुझे यहाँ पे रिजिडिटी की एनर्जी पे फील हो रही है कि आना है तो ढंग से आओ, नहीं आना है किसी को तो निकलो। इट्स नॉट ओनली अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, ठीक है। सिर्फ केवल प्यार की ही बात नहीं है, यहाँ पे इमोशंस की भी बात है। मे बी इमोशंस हो सकते हैं रिलेटेड टू एनी रिलेटिव, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, या कोई दोस्त, या कोई भी जिससे आपके इमोशंस बहुत कनेक्टेड हैं, या फिर आप इमोशंस उनसे कनेक्टेड फील करते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक थॉट ऑफ पॉइंट ये चल रहा है कि मैं अपने साथ किसी को भी बुरा नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगा, और अगर कोई मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मैं देने वाली हूँ। या तो आप इस एनर्जी में हैं, ठीक है, कि आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती, या फिर कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसी सिचुएशन है डियर कि आप ये इस सोच विचार में पड़े हुए हैं कि यार अब क्या ही कर सकते हैं, लोग तो इसी तरीके से इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, मैं ही शांत हो जाती हूँ, मैं ही अपनी एनर्जीज़ में चुप रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं बोलना किसी से भी और बस बंद करो, ठीक है। इन दोनों की एनर्जीज। तीसरा कार्ड है हमारे पास कार्ड नंबर 31, डोर टू वैल्यू का कार्ड। दैट मीन्स या तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत ज़्यादा, आपकी प्रायोरिटीज़ अभी चाहे फिर वो मनी हो, चाहे स्टेबिलिटी हो, चाहे फिर वो अबंडेंस हो या गुड लक हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ पैसा हो, ठीक है। कई बार मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हमारी लाइफ में। तो इनमें से कोई भी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है कार्ड देख के, इनमें से किसी भी चीज़ को अगर आप प्रायोरिटी दे रहे हैं अभी हाल फिलहाल, तो या तो आप बहुत दिल खोल के उस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, या फिर आपने कहीं ना कहीं हर चीज़ का दरवाज़ा अपनी लाइफ में बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं आप लोगों के लिए। ज़्यादा मुझे फील पता है कौन सी एनर्जी हो रही है पाइल नंबर 1 पीपल, कि आप बेपाक बोल रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी प्रायोरिटीज़ आपने सेट करी हैं अपने लिए आप उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे हाई वाइब्रेशन वाले लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और लो वाइब्रेशन वाले लोग जिन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर रखा है वो कम है। लाइक 20% लो वाइब्रेशंस एंड क्या बोलते हैं आपका 80% जो है हाई वाइब्रेशंस के लोग मुझे यहाँ पर फील हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए दैट आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को वेलकम कर रहे हैं, ओके क्या चीज़ आप अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हैं। लेट मी चेक।
what you are welcoming in your life. अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं देन डेफिनेटली आप लोगों को समझ आया होगा कि आप ही की रीडिंग है गाइस. और अब तक तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपको एक ट्रू गाइडेंस मिलने वाली है आज की रीडिंग में. सो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल सब्सक्राइब करके आप फैमिली के पार्ट बन सकते हैं. नाउ लेट्स सी 3 of Cups, Sun, Death, Knight of Pentacles. बहुत सारे जम कार्ड से तो मैं नहीं लूँगी, कोई एक दो गिरता तो मैं डेफिनेटली लेती हूँ. नाइट ऑफ वॉन्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए है यहाँ पर 6 of Pentacles. तो आप लोग अपने जीवन में किस चीज़ को वेलकम कर रहे हैं? कार्ड देख के थोड़ा थोड़ा तो पता लग ही गया होगा, बट स्टिल मैं बताऊंगी ज़रूर. सबसे पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया था 3 of Cups. तो आप लोग किसी तरीके के सेलिब्रेशन को आमंत्रण भेज रहे हैं अपनी फ्रिक्वेंसीज के थ्रू. 3 of Cups का कार्ड कहीं ना कहीं दर्शाता है एक तरीके का सेलिब्रेशन, जॉइनिंग, रिकन्सिलिएशन, लविंग वाइब्रेशंस, पार्टी, फन, इंजॉयमेंट. ओके या तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने किसी बहुत ही पुराने मित्र से या अपने किसी बहुत ही पुराने पर्सन से मिलने वाले हैं एंड दैट विल बी अ काइंड ऑफ छोटा सा रीयूनियन, छोटा सा रिकन्सिलिएशन. रिकन्सिलिएशन सिर्फ और सिर्फ प्यार में नहीं होता, फ्रेंडशिप्स में भी होता है. तो इट डिपेंड्स ऑन योर ऑरा कि आप किस तरीके का रिकन्सिलिएशन अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं. बट येस, ये किसी तरीके का रीयूनियन डेफिनेटली है. मे भी हो सकता है कि आप अपने बहुत पुराने दोस्तों से, बहुत पुराने रिश्तेदारों से, बहुत पुराने रिलेटिव्स या कज़न से मिलने वाले हैं और उनके साथ बहुत मज़े करने वाले हैं. हो सकता है किसी तरीके का कोई फंक्शन आप लोग अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप सब लोग मिलके बहुत एंजॉय करने वाले हैं. आप अपनी लिमिट्स को तोड़ करके वहाँ एंजॉय करेंगे. जैसे कई घरों में होती है ना लिमिट की, ऐसे कपड़े ही पहनने हैं जी, आपने ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, आपने ऐसी हेयर स्टाइल नहीं करनी है, आपने ऐसा मेकअप नहीं करना है. बहुत जगह तो ऐसा भी होता है कि लड़कियों को मेकअप नहीं करने दिया जाता है. बहुत जगह, क्या मैं अपने फैमिली में बोलूँ तो मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं उनमें ऐसा है डेफिनेटली. मेरे दादा दादी की तरफ, नाना नानी की तरफ दे आर लाइक इन दैट एनर्जी कि शादीशुदा लड़कियां ही मेकअप कर सकती हैं. जो शादीशुदा औरतें होती हैं वही मेकअप कर सकती हैं. विदाउट मैरिज यू आर नॉट एबल टू डू और पुट एनी काइंड ऑफ लिपस्टिक, मस्कारा, ये वो फलाना ढिमकाना. बट मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं कहते हैं. एनीवेज, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके और बहुत मज़े के साथ आप लोग इन्जॉय करने वाले हैं. ठीक है, तो आप लोग इन्जॉयमेंट, रिकन्सिलिएशन, पार्टी, फन एंड मैजिक अपनी लाइफ के अंदर वेलकम कर रहे हैं. दूसरा कार्ड आया था हमारे पास सन. अब देखो, आप लोग इतनी अच्छी एनर्जीज़ में रहोगे जहाँ आप अपने मन को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने मेटलिस्टिक चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो. दैट मीन्स स्टेबिलिटी तो आनी ही थी. तो पाइल नंबर 1 पीपल, वी हैव द सेकंड कार्ड सन. सन का मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी. चाहे फिर वो ये स्टेबिलिटी हो मैरिज में आप लोगों की. देखो क्या होता है ना गाइस कि हर किसी का अपना एक अलग पैटर्न है स्टेबिलिटी को फील करने का. कुछ लोगों को स्टेबिलिटी मैरिज के थ्रू फील होती है, कुछ लोगों को करियर के थ्रू होती है. सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर पर्सपेक्टिव कि आपको मेजॉरिटी कहाँ फील होती है, आप लोगों को क्या लगता है कि स्टेबिलिटी क्या है. तो जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है. अगर मैरिज के लिहाज से लगता है तो हो सकता है जहाँ आप पार्टी करने जाएँ, जिस सेलिब्रेशन में आप जाएँ, वहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता आ जाए या कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए जिसके साथ आपका रिश्ता बन जाए और आपकी शादी हो जाए. या फिर अगर आप लोग अभी इंगेज्ड हैं तो आप लोगों की शादी की बात हो सकती है, आप शादी को वेलकम कर रहे हैं. या फिर अगर आप किसी सेपरेशन और नेगेटिव एनर्जीज़ में चल रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ से रिकन्सिलिएशन होकर शादी या कुछ अलग कमिटमेंट लेवल्स पे चीज़ें जाने वाली हैं. ठीक है, या मनी एंड उसकी ग्रोथ के अंदर किसी तरीके की न्यू एनर्जीज फील करेंगे. न्यू एनर्जी से मुझे फील हो रहा है डेथ का कार्ड, यानी कि बुरी चीज़ों का अंत, भली चीज़ों की ग्रोथ, एक नया दरवाज़ा, एक नया पोर्टल और एक नया इतिहास या एक नया
भविष्य आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, लाइफ में मनी की प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आएंगी। मैं आप लोगों को टाइमिंग्स भी बताऊंगी कि कब से ये सब चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, लाइक कब आप वेलकम कर रहे हैं, कब आ रहे हैं आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें। उससे पहले मैं कह दूं कि स्टार्टिंग में जब आपका ये फेज स्टार्ट होगा तब आपको मनी के इश्यूज आ सकते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि बहुत बार जब हम मनी को प्रायोरिटी देते हैं ना तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं, और इनसिक्योरिटी से पनपता है क्या, नेगेटिविटी। तो इनसिक्योरिटी से पनपी हुई जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनकी वजह से हो सकता है मनी के लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आए, या मनी की थोड़ी ग्रोथ कम हो जाए, या फिर मनी आए तो सही लेकिन कहाँ पर खर्च हो रहा है, कहाँ पर आप स्पेंड कर रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड ये जो टाइम रहने वाला है ये 1 वीक का रहने वाला है फॉर श्योर, जब आपका ये टाइम पीरियड, मैजिकल टाइम पीरियड जब स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर आएगा एक उछाल, एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, जहाँ पर आप हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को देख पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू गाइस टाइम पीरियड फॉर दिस। ओशो से चेक करूँगी मैं टाइम आप लोगों के लिए। मैं कहने ही वाली थी, कुछ लोगों के लिए इट्स स्प्रिंग सीजन। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी देख रहे हैं तभी से, या कुछ लोगों के लिए इट्स स्प्रिंग सीजन, और कुछ लोगों के लिए ये जब जाती हुई ठंड होती है ना, आती हुई ठंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब जाती हुई ठंड होती है ना, ये वो वाला टाइम पीरियड होगा। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू गाइस व्हाट यूनिकॉर्न्स वांट्स टू टेल यू। यूनिकॉर्न्स आपको क्या कहना चाहते हैं ये भी हम एक बार ही देख लेते हैं। तो अपने पास है कार्ड्स, लेट्स सी व्हाट यूनिकॉर्न्स, ये आ गया कार्ड। कॉस्मिक डायमंड, स्प्रेड होप एंड जॉय, इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। डेफिनेटली आप लोगों के लिए, आप लोगों की एनर्जी ही जॉयफुल रहने वाली है, आप लोगों के कार्ड्स ही जॉयफुल एनर्जीज के आ रहे हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ढेर सारा फन, इंजॉयमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, ग्रोथ आने वाली है। ओके, तो उसकी ऊर्जा को सिर्फ अपने तक ना सीमित रखें, उसकी ऊर्जा को फैलाएं, जितना हो सके उतना उसकी ऊर्जा को फैलाएं। आप जितना उसकी ऊर्जा को फैलाएंगे उतना आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे कि ग्रोथ आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। ठीक है, सो येस, अगर आप लोगों के पास में मनी का ग्रोथ आए तो आप लोगों ने उसमें से कुछ चैरिटी करनी है, किसी ज़रूरतमंद को कुछ ना कुछ देना ज़रूर है, खाने पीने का और या कपड़ों का या कुछ भी जो उसको ज़रूरत है उस वक्त। अगर आप लोगों के पास ढेर सारा प्यार आने वाला है तो उस प्यार को और बांटें। ठीक है, किसी अच्छे ऑर्फनेज चले जाएं, किसी अच्छे आश्रम चले जाएं, बहुत सारा खाना लेके जाएं और सब लोगों के साथ मिल के खाना खाएं। ठीक है, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना तो उसमें से अगर हम कुछ चीज़ें शेयर करते हैं तो वो एक्चुअली में, मैं सही बताऊं, बहुत अच्छा क्रिएशन लेकर आती है। ओके, तो आपके लिए तो गाइडेंस ही यही आई है कि स्प्रेड करें। ठीक है, जो भी आपके पास आए स्प्रेड करें। अगर आपके पास खुशी भी आ रही है ना तो उस खुशी को सब लोगों के साथ बांटें। अब कैसे बांट सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मुझे तो लोगों को खाना खिला के बड़ा अच्छा लगता है, तो आई ऑलवेज यूज टू डू चैरिटी जहाँ पर खाना मैं लोगों को खिला सकूँ। तो आप लोगों को भी जिस चीज़ में आपको हैप्पीनेस या जॉय फील हो, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को कपड़े दे के बड़ा अच्छा लगता है, या किसी के साथ डांस करके बड़ा अच्छा लगता है ना। तो मतलब कैसे ना तैसे आपके पास जो कुछ भी आए इस दौरान आपने उस चीज़ को बांटना है, स्प्रेड करना है। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की रीडिंग्स करके ना मज़े से आ गए। क्यों? क्योंकि इतने प्यारे कार्ड्स निकले हैं आप लोगों के लिए। तो या तो स्प्रिंग सीजन या फिर लेट विंटर सीजन, जब जाती हुई ठंड होती है, यू विल श्योरली फील ऑल दीज चेंजेस। बस इसी वाइब्रेशन में रहना। ठीक है, अपना अपना ख्याल रखना। पाइल नंबर 1 पीपल, जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार और बहुत सारी वाली हैप्पीनेस। डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें फॉर द डेली अपडेट्स। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद से प्यार कीजिएगा। ओके, लव यू अ लॉट गाइज। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो अगर आप लोगों ने सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, विर्गो, लीब्रा यानी कि उस पाइल को पिक किया है जहाँ पर धनु, मकर, कुंभ, मीन, कन्या, तुला की राशि है, और इनमें से अगर आपकी कोई राशि है या आप जिस जन के लिए देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं, उनकी अगर यहाँ पे कोई राशि है तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं।
ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की रीडिंग बाय चेकिंग द एनर्जीज, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम खुश होते हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ है, फिर भी एक पीस महसूस नहीं होती, एक सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, एक क्लैरिटी नहीं है, तो चलिए सबसे पहले हम एनर्जीज ही चेक कर लेते हैं, बिकॉज एनर्जीज चेक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन चेकिंग करना कि आप क्या सोच रहे हैं। तो आज की रीडिंग में मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाली हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आपका अंतर मन की जो एनर्जी है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, हॉस्टिलिटीज। ओके, तो पहला कार्ड है कार्ड नंबर 8, इनडिसीजन। दूसरा कार्ड है कार्ड नंबर 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तीसरा कार्ड है कार्ड नंबर 19, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, तो या तो ये डेट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, 8, 3, 19, ठीक है। ये वो कुछ ऐसी डेट्स हो सकती हैं जब आपका ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो। मैं वैसे तो आप लोगों को टाइमिंग निकाल के बताऊंगी, बट स्टिल ठीक है। तो इन तारीखों को थोड़ा सा नोट करके चलें, क्योंकि ये एनर्जी ऑरिकल्स में है तो इनको खासा इंपॉर्टेंस देनी बनती है। पहला कार्ड मुझे यहाँ पर जो शो कर रहा है एनर्जी, वो है इनडिसिसिवनेस। आपके पास 2 चॉइसेस हैं या 2 से ज़्यादा चॉइसेस हैं, ठीक है। और आप अभी एक इस एनर्जी में चल रहे हैं दैट व्हाट विल बी द मोस्ट पॉजिटिव एक्शन फॉर मी, कौन सा मेरे लिए सही पाथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इस कार्ड को देख सकते हैं, यहाँ पर एक येलो कलर की बटरफ्लाई है और यहाँ पर एक वाइट कलर की बटरफ्लाई है। दोनों जो साइन बोर्ड्स हैं सेम है, अननोन अननोन, यानी कि दोनों रास्ते अननोन है। एक रास्ता इधर को जा रहा है, एक रास्ता इधर को जा रहा है, ठीक है। एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक येलो बटरफ्लाई है, एक वाइट बटरफ्लाई है। एंड ये जो बंदा है ये कंफ्यूज है, ठीक है, कि मेरे लिए इधर जाना बेहतर है या इधर जाना बेहतर है, और एक कन्फ्यूजन में ही जी रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप इस कार्ड नंबर 8 को देखें तो 8 का जो मतलब होता है, सबसे पहली बात तो सैटर्न आ गया। दूसरी बात, 8 नंबर इन्फिनिटी का साइन होता है, ठीक है। इन्फिनिटी का साइन अनंत काल तक चलने वाली चीज़ें। तो हो सकता है कि ये जो इनडिसिसिवनेस आपकी लाइफ में चल रही है ये एक लंबे अरसे से चल रही है और आपको पता ही नहीं है कि ये इनडिसिसिवनेस है क्यों। आप कुछ चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि आपके लिए क्या राह ठीक है। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, ये करियर में भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है, ओवरऑल लाइफ में भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं तो लगी पड़ी है और समझ नहीं आ रहा है कि इसको किस तरीके से सॉर्टेड किया जाए, ठीक है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये आपके किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है। नाउ द सेकेंड कार्ड वी हैव द ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कि आपकी ऊर्जाएं जो हैं आपको कुछ डिफरेंट करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आप अपने जो रेगुलर आपका शेड्यूल चल रहा है ना, सुबह उठो, ऑफिस गोइंग है तो ऑफिस गए, शाम तक वापस आए, घर की झिकझिक ख़त्म करी, थोड़ा सा काम किया, सो गए, फिर ऑफिस गए, फिर वही 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 वही। या आप कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई काम करते हैं, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, जो भी जैसा भी आप कर रहे हैं अभी, आप उस शेड्यूल को ना चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। आपका जो मन है ना, आंतरिक जो मन है, वो एक रेस्ट मांग रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, कार्ड नंबर 19। वो एक रेस्ट मांग रहा है, ठीक है। वो एक अंत मांग रहा है, वो चाह रहा है कि कुछ तो हो जो बदल जाए यार, मैं पक गई हूँ, मैं वही 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 करते 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 थक गया हूँ। तो उस तरीके की एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे, वो है कि आपका जो मनोबल है वो कभी गिरता नहीं है। देखो, लाइफ में किसकी परेशानियां नहीं होती, किसी की परेशानियां होती हैं जो वो खुद अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है, और कुछ लोगों के मन में परेशानियां, ज़िंदगी में परेशानियां तब होती हैं जब उनके पास्ट लाइफ से अट्रैक्ट हुई होती हैं। तो परेशानियां तो सबके जीवन में होती हैं फॉर श्योर, लेकिन उस चीज़ से हार ना मान के कुछ नया क्रिएट करना अपने आप में एक अलग बात है, राइट। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की एनर्जीज जो है अभी ये चल रही हैं। हो सकता है इन एनर्जीज़ को आपने महसूस किया हो बहुत बार, लेकिन दबा दिया हो मन। बहुत बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपने मन को दबा देते हैं, छोड़ यार, चुप,
ऐसे कर देते हैं। तो हो सकता है आपने इस तरीके की एनर्जीज़ रखी हों। तो आप एक बदलाव चाहते हैं, आप हार नहीं मानना चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे दरवाजे पर या किसी ऐसी राह पर अटक गए हैं जहाँ पर रास्ते बहुत निकल रहे हैं, शाखाएं, ब्रांचेस बहुत निकल रही हैं, एंड स्टिल यू आर इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बेहतरीन रहेगी और कौन सी चीज़ मेरे लिए बहुत बेकार साबित हो सकती है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द रीडिंग, व्हाट यू आर वेलकमिंग इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में किस चीज़ का स्वागत कर रहे हैं। पायल नंबर 1 वालों का देख के तो मुझे इतनी खुशी हुई थी ना, मतलब मज़े से आ गए थे। आप लोगों के कार्ड्स देखते हैं क्या निकलते हैं। तो अगर आप लोगों की एनर्जीज ऐसी ही चल रही हैं, आपका अंतर्मन अगर इन एनर्जीज में है, तो आप किस चीज़ को अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हैं, किस चीज़ को आप आमंत्रण भेज रहे हैं। चलिए देखते हैं। नहीं, ये कार्ड नहीं आएगा। 7 of Swords, 3 of Cups, nice, Empress, very good, 10 of Swords। इस कार्ड ने आना ही था, पता है पहले भी ये कार्ड आने की कह रहा था, बट मुझे लगा शायद ये आना नहीं चाहता है, बट ये एक्चुअली में आना चाहता था। एंड दिस इज अ जंप कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अब फिर मुझे और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ में आप किस चीज़ को वेलकम कर रहे हैं। जब जंप कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल गया ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। बताती हूँ क्यों। पहली चीज़, जो सबसे पहला कार्ड निकला था, पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा सा ना ऑर्डर में लगा देती हूँ। हाँ, ये कार्ड्स ऐसे आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स था, बट हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। देखिए गाइस, सोर्ड्स की एनर्जी समहाउ शो कर रही है एक तरीके का जैसे कि मन उजड़ सा जाता है ना चीज़ों से, मन ख़त्म सा हो जाता है, किसी रिश्ते से, किसी इंसिडेंट से, किसी वैल्यू से, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मन से हमने घर बनवाया। एक एग्जाम्पल के तौर पर देख रही हूँ, आपका कोई भी अपना खुद का एग्जाम्पल हो सकता है। आपने एक बहुत ही मन से घर बनाया या बनवाया, और जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, आपको कहीं ना कहीं उसकी खामियां, कहीं ना कहीं उसके नफ़े नुकसान सब पता लग रहे हैं। एंड नाउ यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि जहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही यार यार अब हो भी रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके की ख़त्म एनर्जीज़ में एक ख़त्म एनर्जीज़ में फील कर पा रही हूँ, या तो ये ख़त्म एनर्जीज़ आपके पास आ रही हैं। जहाँ आप कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं ना, वहाँ पे हो सकता है आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि आप फंसे हुए हैं कहीं, तो आपको इन सब चीज़ों से क्लैरिटी मिलने वाली है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। एंड एक प्लानिंग की एनर्जी आपके जीवन में आने वाली है। आप बहुत सारी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ प्लान करने वाले हैं, एंड फॉर श्योर ये प्लानिंग आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग अबेंडेंस को क्रिएट करेगी। एक स्ट्रॉन्ग क्रिएशन होगा वो हैप्पीनेस का, एक स्ट्रॉन्ग क्रिएशन होगा वो हैप्पी एनर्जीज़ का। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा बड़ा अपनी लाइफ के अंदर रीशेड्यूल करेंगे, जिसकी वजह से आपको सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट, किसी तरीके का रिकन्सिलिएशन विद योर ओल्डर वंस, विद योर यंगर वंस, विद योर रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, या फिर पार्टनर भी, ठीक है, हो सकता है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी चीज़ों से, आप फिर शेड्यूल बनाएंगे, प्रॉपरली प्लानिंग करेंगे, और आपकी लाइफ में जब अच्छा होने लगेगा तो आपको एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप एम्प्रेस की एनर्जी में चले जाएंगे। एम्प्रेस एक ऐसी लेडी जिसके पास सब कुछ है, and she knows each and everything. She is mystical, she is magical, she is in that kind of supreme energy जहाँ पर इसको कोई हरा नहीं सकता। तो आप एक विक्टोरियस एनर्जी में जाने वाले हैं। एक विक्टोरियस एनर्जी में जाने के लिए आपको पता ही है कि क्या ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे एक करियर स्टेबिलिटी के साथ साथ कुछ मैनिफेस्टेशन है, आपकी कुछ खुद की अपनी विशेज़ हैं जो पूरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक मैन है, यहाँ एक वुमेन है, तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप किसी पर्सन के साथ किसी तरीके के रिश्ते में बंधने वाले हैं, या फिर
फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दर्शा रहा है कि समहाउ आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं गुड फॉर्च्यून को, किस्मत को, आपकी अच्छी किस्मत को। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया, आपको कुछ भी अच्छा भगवान की तरफ से नहीं मिला है, समय आ गया है, कुछ अच्छा मिलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सेज अ गुड टाइम, गुड डेस्टिनी, गुड टाइम पीरियड, गुड फॉर्च्यून इज कमिंग। ओके, तो एक अच्छा समय, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा प्रॉपर टाइमिंग आप लोग अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी वेलकम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी वेलकम कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं वेलकम। मोर ओवर ये कार्ड देख के इतनी खुशी सी हो रही है ना मुझे कि जैसे ये कार्ड मुझे सब कुछ ही बता देने की कोशिश कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि डेस्टिनी, एक अच्छी किस्मत, एक अच्छा रूटीन, एक अच्छा ऑरा आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नाउ लेट मी चेक कि ये कितने समय में आपके साथ होने वाला है। ठीक है, कब वेलकम कर रहे हैं आप। बुरा तो कुछ खैर निकला नहीं। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए डिले हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट। कुछ लोगों के लिए इट्स इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स या फिर 6 डेज। कुछ लोगों के लिए ये 9 दिन या 9 वीक के अंदर होगा एंड कुछ लोगों के लिए ये 4 महीने खिंच सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर एनर्जीज, डिपेंड्स ऑन योर ऑरा। नाउ लेट मी चेक व्हाट यूनिकॉर्न्स वांट्स टू टेल यू। यूनिकॉर्न्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो यूनिकॉर्न्स आपसे कह रहे हैं प्योर इंटेंशन, फाइंड क्लैरिटी, सरेंडर योर ईगो। देखो वही बात आ गई वापस से अगेन। आपकी लाइफ में जो ये अनडिसिसिव पार्ट चल रहा है ना, इसका फाइनली अंत होने वाला है। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है एंड जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपने अपनी हर नेगेटिविटी को सरेंडर कर देना है, साइड कर देना है, परेशान नहीं होना है और चीज़ों को गो बैक कर देना है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है तो उसको खींचना नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अभी किसी रिलेशनशिप में हैं बट आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो आपने इस एनर्जी में नहीं जाना है कि अब मैं क्या करूं, प्रेजेंट के साथ खुश रहूं या फिर पास्ट पर्सन के साथ मैं एक हैप्पी गो लकी एनर्जी में चली जाऊँ वापस से। ठीक है, ऐसे नहीं रहना है। जैसे ही आपको क्लैरिटी पता लगे कि कौन आपके लिए सही है, आपने जो अदर पर्सन है ना उसको अपनी लाइफ से बाहर फेंक देना है। ये एक एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ, आपके साथ कोई और भी सिचुएशन हो सकती है इस इनडिसिसिवनेस की वजह से। ठीक है, तो अपने प्योर इंटेंशन रखें, क्लियर सूदिंग इंटेंशन रखें, क्लैरिटी लाएं और अपनी नेगेटिविटी को भगा दें, इरेज कर दें अपनी लाइफ से। ठीक है, सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। आप लोगों के लिए इतने प्यारे कार्ड्स निकले, कुछ भी नेगेटिव नहीं आया, तो ऐसा कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग वाइट कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट करें। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, एंड डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर श्योर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डीएम कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स या फिर मेल कर सकते हैं। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा और अच्छी एनर्जीज़ में ही रहिएगा ताकि ये चीज़ें जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में आ सकें। तो लव यू ऑल लॉट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार।